नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम ये आप लोग बुक देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित है। पूजा प्रकाशन की बुक है। ये पूजा प्रकाशन की बुक है। यूपी ट्रिपल एससी सामान्य ज्ञान रिमाइंडर। इसमें टू द पॉइंट करके दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें हम इसमें पार्ट वाइज करके दिया गया है सब्जेक्ट का। तो हम यूपी का देखे हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट देख चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट दोस्तों थोड़ा बड़ा हो गया है, सेकंड पार्ट छोटा है। अब थर्ड पार्ट भी छोटा ही बनेगा। सोचे थे एक में ही ख़त्म करने के लिए, लेकिन दो छोटा छोटा बना दे रहे हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में गौतम बुद्ध। पीरियड क्या रहा है? 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है। पिता इनके सुद्धोधन रहे हैं। माता जो है महामाया रही हैं। पत्नी जो है यशोधरा रही हैं। पुत्र जो है राहुल रहे हैं। इनकी जो 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिए थे। उसके बाद जो है बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया 35 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। चलिए, हर्षचरित व कादम्बनी के रचयिता हैं। हर्ष व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट कहाँ रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में। फतवा ए जहांदारी व तारीफ़े फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। बरन बुलंदशहर से। उसके बाद तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाला कासगंज में हुआ तथा उनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। संगीतक भक्त स्वामी हरिदास वृंदावन का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। संगीतक भक्त स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? हरिदासपुर कहाँ है? अलीगढ़ में। अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म हुआ था लाहौरपुर सीतापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में। अकबर के नवरत्नों में एक व हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अकबर के नवरत्नों में एक व हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। नाना साहब का बचपन का नाम था गोविंद था, लेकिन परिवार वाले उन्हें कहते थे धोधो पंथ के नाम से। नाना साहब का बचपन का नाम था गोविंद था, लेकिन उनके परिवार वाले के किस नाम से पुकारते थे? तो धोधो पंथ के। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था तथा इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था बिठूर में। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था तथा इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। कहाँ पे? बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है भदैनी 80 वाराणसी। बचपन का नाम जो है मनु या मणिकर्णिका था। इनका पालन पोषण जो है बिठूर में हुआ। बिठूर है कानपुर में। पिता का नाम इनके रहा मोरोपंत
और पति का नाम जो है गंगाधर रहा है। पिता का नाम इनके मोरोपंत रहा है। पति का नाम गंगाधर रहा है। उनके बाबा इनको किस नाम से पुकारते थे? तो छबीली के नाम से। लक्ष्मीबाई के बाबा इनको लक्ष्मीबाई को छबीली बुलाते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म शाहजहां में हुआ था, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत फांसी कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर जेल में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वे मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव के। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी थे उन्नाव के। अशफाकुल्ला खां रोशन सिंह का जन्म हुआ शाहजहांपुर में। अशफाकुल्ला खां रोशन सिंह का जन्म हुआ शाहजहांपुर में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ अलीगढ़ में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ अलीगढ़ में। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ फर्रुखाबाद में। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ प्रयागराज में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब मोतीलाल जवाहरलाल, हाँ, पिता पुत्र। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, इनका भी जन्म जो है प्रयागराज में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु हुई ताशकंद में। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन जन्म हुआ था प्रयागराज में। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में जरूर रहते थे, लेकिन ये जन्मे कहाँ के हैं? प्रयागराज में जन्मे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म वाराणसी में। पालन पोषण जुलाहा दंपति द्वारा साखी शब्द रामायणी शीर्षक की इनकी रचनाएं संग्रहित है बीजक में। कबीर का जन्म जो है वाराणसी में। पालन पोषण जो है जुलाहा दंपति किए थे, जिनका नीरू और नीमा के नाम से जाने जाते हैं वो लोग। उसके बाद साखी शब्द रामायणी शीर्षक की इनकी रचनाएं हैं संग्रहित हैं कहाँ? बीजक में। सूरदास का जन्म सिही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म सिही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। उनके बचपन का नाम जो है राम बोला था। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है राम बोला था। इनके गुरु थे जो है नरहरिदास थे। तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है राम बोला था। इनके गुरु थे तुलसीदास के गुरु थे जो है नरहरिदास थे। रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु थे रामानंदाचार्य। रैदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ। इनके गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य थे। प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म हुआ था कड़ा कौशाम्बी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ, जबकि अमिताभ का जो है प्रयागराज में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है उत्तर प्रदेश बजट है दोस्तों, हम इसको स्किप कर रहे हैं। हम बजट के लिए यूपी बजट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जो न्यू डाटा है उसको डालेंगे। उसके बाद
आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम नहीं करा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उसको देख लेते हैं, बाकी ये सब स्किप कर रहे हैं। कुंभ मेला देख लेते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की अमूर्त धरोहर। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की अमूर्त धरोहर, इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने कुंभ मेला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया गया है। कुंभ मेला कहाँ गया? कुंभ मेला विश्व में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मेला है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में हर 12 वर्ष पर महाकुंभ तथा 6 वर्ष पर कुंभ का मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कुंभ मेले से संबंधित ज्ञान साधु एवं संतों द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रसारित हुआ है। कुंभ मेले के विषय में विवरण ह्वेनसांग की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में? ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग की 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 7वीं सदी में। 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा इस मेले के पर्व को जन साधारण के मध्य प्रचारित किया गया। 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा इस मेले के पर्व को जन साधारण के मध्य प्रचारित किया था। आगे देखते हैं। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। प्रयागराज प्रत्येक 4 वर्ष में चक्रीय आधार पर इनका आयोजन किया जाता है। प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर है। हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर है। नासिक गोदावरी नदी के तट पे है। उज्जैन क्षिप्रा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों में लिखा है सर्वसिद्धिप्रद कुंभ। लोगों में लिखा है सर्वसिद्धिप्रद कुंभ। कुंभ की टैगलाइन है चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो। कुंभ की टैगलाइन क्या है जो हुआ था? चलो कुंभ, चलो चलो कुंभ। चलिए आगे देखते हैं। सद्भाव, सौहार्द, सामाजिक समरसता का प्रतीक त्रिवेणी पथ की महापर्व प्रयाग कुंभ मेला छुआछूत, जातीयता, सांप्रदायिकता से परे सहिष्णुता की जीती जागती मिसाल है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले में पेशवाई एक धार्मिक शोभा यात्रा है, जिसमें जो है अखाड़ों के आचार्य, पीठासीन, महामंडलेश्वर, साधु संत और नागा साधुओं का एक बड़ा समूह हाथी, घोड़ा, ऊंट पर सवार होकर गंगा के किनारे जो बनी छावनी में पहुंचने के और पूरे मेले के दौरान वहां प्रवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुंभ मेले की प्राचीनतम कथा क्या रही है? चलिए एक बार पढ़ देते हैं, देख लीजिए थोड़ा। कुंभ मेले का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, इसकी कथा न सिर्फ लोगों को सद्कर्म के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रमाण भी देती है। शब्द कुंभ का अर्थ घड़ा होता है। शास्त्र के अनुसार एक बार स्वर्ग के सभी भगवानों की शक्ति क्षीण हो गई। अपनी दैवी शक्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए देवताओं ने असुरों को समुद्र मंथन के लिए राजी किया, जिसमें उन्हें अमृत कलश प्राप्त हुआ। आरंभ में यह तय किया गया कि अमृत कलश को देवताओं और असुरों में बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। हालांकि समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों में
युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। इसी समय पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ यह कलश लेकर उड़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान यह अमृत जहाँ जहाँ छलका वहाँ वहाँ कुंभ मेले के उत्सव की प्रथा बनी है। अंततः अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ और अमर हो गए। देखिए यही प्राचीन मान्यता है जो लोग मानते हैं। बाकी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। वर्ष 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। इसकी तिथि जो है 14 जनवरी से 4 मार्च तक की है। इसके बाद जो 2022 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा। 2022 में हरिद्वार में लगेगा कुंभ। 19 में प्रयागराज में था। प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा और वर्ष 2027 में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होगा। चलिए सब आएगा नहीं, देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ ये धरोहरें हैं अमूर्त, इसको देख लेते हैं हम। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यूनेस्को द्वारा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यूनेस्को द्वारा। चलिए वर्ष धरोहर 2008 में क्या रामलीला कट्टीपट्टम और जो है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। 2008 में क्या क्या शामिल किया गया संस्कृत विरासत में? रामलीला, कट्टीपट्टम, उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। उसके बाद 2009 में रम्माण 2009 में रम्माण जो कि गढ़वाल हिमालय का प्रमुख धार्मिक उत्सव है। गढ़वाल हिमालय का रम्माण 2009 में। 2010 में मुडियेट्टू केरल के लिए थिएटर अनुष्ठान है। मुडियेट्टू। उसके बाद कालबेलिया, उसके बाद छऊ नृत्य। 2010 में मुडियेट्टू कालबेलिया, उसके बाद छऊ नृत्य को रखा गया है। वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से है ये, बस नाम बता दे रहे हैं हम। 2012 में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का मंत्रोच्चार रखा गया। 2012 में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का मंत्रोच्चार रखा गया। 2013 में संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ड्रमिंग व नृत्य रखा गया है मणिपुर के। 2014 में ठठेरा समुदाय की परंपरागत तांबा और पीतल के बर्तनों को बनाने की कला को रखा गया है। 2016 में योग और नवरोज को रखा गया है। 2017 में कुंभ मेला को रखा गया है। योग और नवरोज को 2016 में, कुंभ मेला। मोटा मोटी देख लीजिएगा आप क्या क्या रखा गया है। कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है क्या नहीं रखा गया है, पूछ लेता है, तो इसको आप देख लीजिए। रामलीला है, कट्टीपट्टम है, वैदिक मंत्रोच्चार है, रम्माण है, उसके बाद मुडियेट्टू है, उसके बाद कालबेलिया है, उसके बाद छऊ नृत्य है, पवित्र बौद्ध ग्रंथ मंत्रोच्चार है, संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ड्रामिंग नृत्य है, उसके बाद ठठेरा समुदाय की परंपरागत तांबा व पीतल के बर्तनों बनाने की कला है। योग नवरोज रखा गया। कुंभ मेला लास्ट ईयर 2017 में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व के महत्वपूर्ण धरोहरों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जारी की जाती है। इस सूची में भारत की 13 धरोहर को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज, इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ शहर इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज किया गया है। 13 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद में कुंभ मेले के आयोजन से जुड़ी मार्गदर्शक मंडल
की बैठक में संतों व अन्य गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समक्ष नाम परिवर्तन के मुद्दे को उठाया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया तथा राज्यपाल राम नाईक ने, राज्यपाल उस टाइम कौन थे? राम नाईक, मतलब राम नाईक ने भी इसके लिए वही सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि हिमालय से निकलने वाली देवतुल्य दो नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है और यह तीर्थों का राजा है। ऐसे में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को उचित बताया। ठीक है, तब चलिए संशोधन हो गया, प्रयागराज हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का यह पुराना नामकरण मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में किया। दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम आप लोग को दिखा देते हैं। अब हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। कल से हम इसे देखेंगे, प्राचीन इतिहास। चलिए, एंशिएंट तकरीबन है, लगभग 10 पन्ने में है। 2 दिन लग जाएगा दोस्तों, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा एंशिएंट। फिर वही मिडवल 1 दिन देखते हैं, 2 दिन मॉडर्न, 5 दिन लगेगा इसे। दोस्तों चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।